टीसीएस एनक्यूटी का पेपर आने वाला है और उसमें 3 लेवल के आपको प्लेसमेंट के ऑफर्स मिलने वाले हैं, जो मैक्सिमम जाएगा 11 एलपीयू के से लेकर 12 एलपीयू तक जाएगा और ये ऑफ कैंपस है। उसके रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो डीएसए में पूछे जाते हैं टीसीएस में। तो सबसे पहले हमारे पास तो एरे और स्ट्रिंग्स के 6 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और ये जो 6 क्वेश्चंस है इसको मैं दो ग्रुप में डिवाइड किया पढ़ा हूँ कि इजी, मीडियम, हार्ड। इजी में 2 क्वेश्चन है, मीडियम में 2 क्वेश्चन है और हार्ड में 2 क्वेश्चन है। यूजुअली हम ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन का एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच और उसके बाद मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच सॉल्व करने की। मैंने उन सब का लीड कोड में जो देते हैं लीड कोड का नंबर भी और यूजुअली उन सब के नाम भी लिखे पड़े हैं। सबसे पहले हम तो उस क्वेश्चन को समझेंगे कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और उस क्वेश्चन को हम लीड कोड पे सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको हेल्प कर सके किस तरह आप उस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर पाएँ और विथ अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और विथ प्रॉपर आंसर एंड कोड। सबसे पहले हम अपने इजी लेवल पे समझते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन 2 सम पे चलते हैं, जो लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उसको देखते हैं। तो लीड कोड का जो 2 सम प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है नम्स। हमारे पास नम्स नाम का एक एरे है, ये हमारा एरे है। उसके बाद एक इंटीजर दिया गया है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट जो है वो हमारा इंटीजर है। हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनके सम्स को हम टारगेट के इक्वल रख सकें, यानी x प्लस वाई इजल टू टारगेट हो। रिटर्न करना है हमें उन दोनों नंबर्स के इंडेक्सेस के, यानी वो दो नंबर जो एरेज में ये कहाँ पे प्लेस्ड हैं, x, y, z, a, b, c। तो हम दोनों को इन दोनों के इंडेक्सेस प्रेजेंट करने हैं जो जिनके सम को हमारा टारगेट के बराबर निकले। ठीक, जो हमारा फॉर द एग्जाम्पल में भी दिया पड़ा है। तो सबसे बढ़िया हम इसका एक काम करते हैं, इसको कोड ही लिख के देखते हैं। एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच एक बार काम करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करते हैं, उसके बाद मोस्ट ऑप्टिमाइज। तो जो कोड दिया हुआ है उसमें हम देखें तो सबसे पहले पास हमारे पास नम्स जो एरे है, एक बार नम्स का जो एरे हमारा 2, 7, 11 और 15 मानते हैं। टारगेट वैल्यू हमारी दी कितनी है, 9। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं इन दोनों का इसको सॉल्व करने से हमारा 9 आ जाए। तो 2 + 7 करेंगे तो हमारा 9 आएगा। 2 + 11 करेंगे तो क्या 9 आएगा, नहीं। 2 + 15 करेंगे तो क्या आएगा, नहीं। 7 + 11 करेंगे तो क्या आएगा, नहीं। 7 + 15 करेंगे तो क्या आएगा, नहीं। तो 11 + 15 करके देखें तो आएगा, नहीं। ये सब यानी इन सब के इकलौता 2 + 7 ही है जिसके सॉल्व करने से हमारा 9 आता है। तो हमें ये 2 + 7 का इंडिसेस जो 0 और 1 रहेगा उसको हमको रिटर्न करना है। तो इसका सबसे बढ़िया ब्रूट फोर्स अप्रोच ये रहता है कि हम 2 लूप चलाएं, 2 लूप्स। एक लूप जो रहेगा हमारा i से चलेगा, यानी 2, 7, 11 और 15 जो हमारा नम्स नाम का एरे है, इसमें फर्स्ट लूप हमारा i यहाँ से चलेगा और दूसरा हमारा j यहाँ से चलेगा। तो इसमें हम i + j चल करते रहेंगे और j जो हमारा रहेगा, i जो हमारा इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होगा और j जो हमारा है वो i + 1 से स्टार्ट होगा। इससे हमारा ये फ़ायदा रहेगा कि जब हम i + j करेंगे तो 2 + 7 आएगा। फिर जब हम हमारा i j पे जाएगा तो हमारा 7 + 11 हो जाएगा, क्योंकि j तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसे जब हमारा i 11 पे जाएगा तो हमारा j 15 पे चले जाएगा। तो हमको सारे कॉम्बिनेशन पता चलते जाएंगे कौन किसके बराबर टारगेट वैल्यू आती है। तो एक काम करते हैं, इस कोड को एक बार लिख के ही देखते हैं कि सबसे बढ़िया कैसा रहता है इसका आंसर। तो एक बार लीड कोड पे चलते हैं। तो लीड कोड का हमारा सबसे बढ़िया 2 सम दिया पड़ा है। इसका डिफ़ॉल्ट कोड जो भी हमारा दिया पड़ा है, तो हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं int n = nums.size करते हैं, nums.size, जिससे हम हमारा नम्स नाम के एरे का साइज जो है वो एक सिंपल से डिक्लेयर कर सके। एक आपका लिख भी देता हूँ, साइज ऑफ द एरे n इज साइज ऑफ द एरे
एरे। उसके बाद हम दो लूप चलाएंगे जो हमारा सिंपल चलेगा, फॉर int i इक्वल टू 0 और i लेस देन हमारा एरे के साइज से, और i को हम बढ़ाते जाएंगे। फिर हमारा दूसरा लूप जो चढ़ेगा, फॉर int j, और j जो रहेगा हमारा i से एक कदम आगे चले, यानी i प्लस 1। हमारा j भी लेस देन n रहेगा क्योंकि उसको भी नम्स एरे के साइज से लेस ही रहना है, और j को भी हम बढ़ाते चलेंगे। उसके बाद हमको चेक करना है कि अगर हमारा नम्स नाम का जो एरे है उसका फर्स्ट इंडिसेस यानी i प्लस उसका सेकंड इंडिसेस जो रहेगा हमारा नम्स j, वो हमारे टारगेट वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, TARGET, टारगेट वैल्यू के इक्वल्स है कि नहीं। अगर है तो रिटर्न करना है क्या, हमें रिटर्न i और j, यानी i और j, और क्या है वो i और j आर द इंडिसेस ऑफ आवर नम्स एरे। वरना रिटर्न अगर कुछ नहीं है तो रिटर्न खाली कर दो, रिटर्न एम्प्टी। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं, होपफुली रन हो जाएगा। तो ये रन हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रहेगी, अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर ये चलता गया एट द एंड तक में, तो इसका आउटर लूप और टोटल इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n)² चला जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, अगर हम n की वैल्यू इसमें अगर हम n की वैल्यू 5 रख के देखें तो ये 10 की पावर 5 जाएगा, तो यानी 10 की पावर 10 पे पहुंच जाएगा, जो हमारा टाइम लिमिट के एक्सीड चला जाता है। तो ये हमारा उतना मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंट में हमारा दिया पड़ा है कि इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 10 की पावर 9 से हमारा। लेकिन अगर आप 5 रखेंगे तो 5 का पावर तो 2 में प्लस चला जाएगा, तो 5 10 की पावर 10 पे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए हम इसको एक काम करते हैं, इसका एक मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच दिखाते हैं। और मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच हम ये देखते हैं कि हमारे पास तो अभी फ़िलहाल ये है, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास दूसरा हमने ये सोचा है कि हमारे पास सबसे बढ़िया है, वेट अ मिनट, इसको वाइट कर दें। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच रहेगा, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, उसमें हम यूजिंग करेंगे क्या, हैश मैप का। और उसमें हैश मैप हमारा क्या काम आएगा पहले हम देखते हैं। हमारे को दिया पड़ा है कि हमारे पास जो एरे है उसमें हमारा एरे जो नम्स नाम का जो हमारा एरे है 2 7 11 15, और हमारा टारगेट वैल्यू जो है वो 9 है। तो हमारा सबसे बढ़िया इसका ये करते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास टारगेट वैल्यू है और हम सारे इंडिसेस को एक एक करके इस टारगेट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। मतलब अगर हम एक लूप चलाते हैं जो फॉर लूप रहेगा i से, जो हमारा फॉर लूप चलेगा i से, और हम उसे टारगेट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा 2 आएगा, तो 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 7 आएगा। अब फिर हम ये 7 चेक करते हैं कि इसमें है कि नहीं। अगर है तो हमारे पास पे तो ऑलरेडी 2 पेयर मिल जाएंगे, क्योंकि एक 2 होगा एक 7 होगा। फिर हम एक काम करते हैं, इसको इंक्रीज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 9 - 7 करके देखें तो 2 है, तो हाँ वो भी 2 है, यहाँ पे है। हमारे पास ऑलरेडी वैसे 2 और 7 के पेयर्स दिए पड़े हैं, और हमको ये इंडिसेस भी हमको मिल जाएगी i और j, ये जो हमारे इंडिसेस भी हमको पता चल जाएंगे। इसी तरह अगर हम कर चलते जाए तो एंड टाइम पे हमको पेयर्स मिलते चले जाएंगे, जो कि हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमको 2 लूप चलाने पड़ रहे थे। जो 2 लूप हमको पहले तो i रिटर्न कर रहा था, फिर j रिटर्न कर रहा था। लेकिन अगर हम ऑप्टिमाइज हैश मैप का यूज करेंगे तो हम एक एलिमेंट को कंसीडर करने के बाद उसी एलिमेंट से हमारे टारगेट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको एक हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम सबसे बढ़िया सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको भी कीप करते हैं, मुझे याद रहता है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा एक बार रन कर चुका है। अब मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच पे एक बार चलते हैं। तो मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच पे चलें तो हमको सबसे पहले तो फिर से एक काम करते हैं, int n करेंगे,
int इक्वल टू nums डॉट साइज। हम एरे का साइज एक थोड़ी क्लियर कर रहे हैं जिसका नाम n रहेगा। हम एक अनऑर्डर्ड मैप चलाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप int रहेगा क्योंकि हमारे दोनों पेयर्स के टाइप int ही रहेंगे, और हम उसका नाम क्या दे देते हैं, मैप ही दे देते हैं। सबसे बढ़िया। अब हम लूप चलाएंगे। पहला लूप जो हमारा रहेगा और int i इक्वल टू 0, और हमारा फिर से i जो है रहेगा हमारे एरे के साइज से छोटा ही रहेगा, और i को हम बढ़ाते ही जाएंगे। अब सीधे हम एक काम करते हैं, int कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारा वो नंबर है जो टारगेट वैल्यू में, जब हम पहला इंडिसेस यानी टारगेट वैल्यू में जब हम एलिमेंट्स के सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। और कॉम्प्लीमेंट और आई जो हमारे इंडिसेस के वैल्यू मतलब नम्स के हमारे वैल्यूज रहेंगे, यही दो हमको पता करने हैं और इन दोनों के इंडेक्सेस को हमको बताना है कि ये दोनों के इंडेक्सेस हैं क्या। तो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा टारगेट TARGET टारगेट माइनस nums i। वेरी वेल, बढ़िया बढ़िया। अब हमको एक फंक्शन चलाना पड़ेगा, इफ मैप डॉट फाइंड। मैप में हमको क्योंकि हमारा हैश मैप चल रहा है तो हमको उसमें पता करना है, क्या पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट यानी ये नंबर हमारे नम्स नाम के एरे में या हमारे मैप जो हमने कंसीडर किया है उसमें है कि नहीं, और उसके लिए कहाँ तक हमको मैप के एंड तक में पता करना है कि वो एलिमेंट है कि नहीं उसमें। मैप डॉट एंड END, अगर है उसमें अवेलेबल है तो रिटर्न कर दें, रिटर्न मैप कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। और यार ये कैसे, इसको तो मैप कॉम्प्लीमेंट और आई हमारा दूसरा इंडेक्स जो रहेगा। अगर नहीं मिला तो एलिमेंट का मैप में स्टोर करो, यानी अगर नहीं मिल रहा तो एलिमेंट को मैप में स्टोर करना भी पड़ेगा हम सबको। तो मैप nums i हमारे नम्स एरे का इंडिसेस इक्वल टू i। अगर कुछ नहीं मिला तो एम्प्टी रिटर्न कर दो, रिटर्न एम्प्टी। होपफुली ये रन कर जाएगा और ये मेरे ख्याल से 100% भी जाएगा। चलो रन कर गया। तो ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच रहेगा। अब हम इजी जो लेवल है उसके हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि एनाग्राम वाला। एक काम करते हैं, एनाग्राम पे चलते हैं। एनाग्राम, वैलिड एनाग्राम, ये हमारा लीड कोड का 242 नंबर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ढंग से समझते हैं कि दिया क्या है। गिवन टू स्ट्रिंग s and t, रिटर्न ट्रू इफ t इज एन एनाग्राम ऑफ s एंड फॉल्स अदरवाइज। तो दिया हुआ ये है, पहले इसको वाइट कर लूँ, ये बाय डिफॉल्ट रेड हो जाता है बार बार, पता नहीं क्यों। सबसे पहले तो इसको समझते हैं। हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, string स्ट्रिंग s और t, और स्ट्रिंग को हमको बताना है कि एनाग्राम ANAGRAM। पहली बात तो एनाग्राम क्या होता है ये जान लेते हैं। एनाग्राम का मतलब ये होता है कि वो वर्ड्स जिन दोनों के एलिमेंट्स यानी लेटर्स सेम हो, जैसे EAT और एक हो गया TEA। इसमें भी E है, इसमें A है, इसमें T है, इसमें भी E है, इसमें भी A है, इसमें भी T है, लेकिन ऑर्डर बस चेंज है। तो ये दोनों जो लेटर हैं ये दोनों एनाग्राम हैं। तो एक चीज हमको ये समझ में आती है, इस क्वेश्चन को अगर हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच में देखें, जो हमारा सिंपली दिमाग में आता है कि अगर कोई 2 स्ट्रिंग एनाग्राम हैं
तो उसमें पहला क्या होगा, पहला उनकी साइज सेम होगी, यानी अगर 6 लेटर एस में है तो उतना टी में भी होगा। दूसरा कैरेक्टर सेम होगा, कैरेक्टर सेम होगा। और थर्ड ऑर्डर सेम होगा। सेम हो सकता है तो एक काम करते हैं, ऑर्डर सेम करते हैं। ऑर्डर सेम करने के लिए क्या, एक हमारे C++ में एक फंक्शन होता है सॉर्ट, जिससे हम किसी भी एरे या स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं जैसे EAT है और ये S को मानते हैं हमारे पास EAT है और T को हम मानते हैं TEA है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, मतलब सॉर्ट कर दूं, तो हमारा S जो है वो बन जाएगा AET, और T को भी अगर हम सॉर्ट कर दें, T को भी अगर हम सॉर्ट कर दें यानी अरेंज कर दें, तो AET ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम पहले क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि हमारा साइज सेम है कि नहीं, यानी 3 लेटर्स के ही तीनों है कि नहीं, जो भी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कैरेक्टर सेम है कि नहीं, या कैरेक्टर सेम ना भी हो तो भी कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर साइज सेम है, अगर हम ऑर्डर सेम करा दें और ऑर्डर तीन दोनों के मैच कर जाएंगे तो हमारा ऑलरेडी ये एनाग्राम डिक्लेयर हो जाएगा। तो काम करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच को सबसे पहले हम ट्राई ये करके देखते हैं। कीप, फिर से हम चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर क्या था वो 242, याद नहीं रहता मुझे, तो प्रॉब्लम नंबर 242 को सर्च करते हैं, प्रॉब्लम लिस्ट 242 242 242 आ गया वैलिड एनाग्राम। तो वैलिड एनाग्राम का जो हम सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, और उसका सबसे बढ़िया यही रहेगा कि हम सबसे पहले एक बार ये चेक करें कि इन दोनों के साइज इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो साइज इक्वल तो सीधे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो चेक करते हैं, इफ s डॉट लेंथ LENGTH लेंथ इज अनइक्वल टू t डॉट LENGTH लेंथ, तो रिटर्न कर देना है क्या, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। इवन अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेंथ की जगह साइज भी लिख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, सॉर्ट करते हैं सीधे। हम C++ का इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज करने वाले हैं, जिससे हम सॉर्ट डॉट बिगिन करेंगे और फिर एक कॉमा लगाते हैं, हम कॉमा लगता है भाई, फिर हम TS डॉट एंड करेंगे, END एंड, फिर ये चलेगा हमारा ऐसे, हाँ, और ये हमारा ये, फिर हम T के लिए भी यही सेम सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, T डॉट बिगिन और T डॉट एंड। ये मेरा कीबोर्ड का L लगा पड़ा है मेरी ज़िंदगी की तरह। अगर दोनों इक्वल होंगे तो रिटर्न कर देना है, रिटर्न एस इक्वल टू T अगर दोनों बराबर होंगे तो रिटर्न कर लेगा। अब इसका एक बेटर अप्रोच चेक करते हैं। अगर ये चलता रहा बड़े लेटर्स के लिए हम सबको बड़ा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम इसका एक दूसरा अप्रोच डिस्कस करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत थोड़ी हैवी जाएगी। इसको बिग स्क्रीन करें। तो इंग्लिश में देयर आर टोटल 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक एरे बनाओ, एक काम करते हैं,
हमारे पास इंग्लिश में कितने, इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होता है। एक एरे बनाते हैं जिसका साइज 26 होगा, उसमें काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट करा जाए। मतलब नहीं समझ में आ रहा, एक काम करते हैं, एस इक्वल टू सपोज करें एस स्ट्रिंग है हमारा रेड और टी स्ट्रिंग है हमारा कार। अगर हम ये जो हमारा लेटर है, लेटर इधर स्ट्रिंग एस रखते हैं, इधर टी रखते हैं, तो देखोगे लेटर हमारे पास क्या है, आर ए टी। एस में देखते हैं कि रेड है, एस स्ट्रिंग में आर है, टी में है, ए है, एस में है, और क्या टी में ए है, क्या एस में टी है, लेकिन क्या टी में टी स्ट्रिंग में टी है, नहीं, तो ये हमारा एनाग्राम नहीं हुआ। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एक काम करते हैं, इनबिल्ड हम एक बनाएंगे एरे जिसमें हमारा 26 लेटर है, फिर हम चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग अगर एस में जो एलिमेंट्स हैं वो टी में प्रेजेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो एनाग्राम नहीं है, सीधी बात। एक काम करते हैं, इसका C++ में कोड लिख के ही देखते हैं और इसको समझाते हैं। आप सब भी लीड कोड पे इसको एक साथ मेरे साथ टाइप करते चलिए, जिससे आपका रैंक भी पुश हो जाएगा और बेटर भी रह जाएगा। काम करते फिर इसको उड़ाता हूँ, कन्फर्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस दोनों इसका अलग ही चलता रहता है। फिर एक बार हम चेक करेंगे एस डॉट लेंथ कि क्या पता दोनों के लेंथ बराबर नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा कि हमारे चलने का। एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ। अगर है तो रिटर्न करना है फॉल्स, RETURNFALSE फॉल्स, गलत है। तो एक काम करते हैं, INT फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, FREQ फ्रैक रहने देते हैं, फ्रैक हमारा 26 लेटर का रहता है ना अल्फ़ाबेट, और इसको इनिशियलाइज करेंगे क्या, 0 से। 0 पे हमारा A आ जाएगा, फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर INT I इक्वल टू 0, I जो हमारा रहेगा लेस देन स्ट्रिंग S की लेंथ से, LENGTH लेंथ, और फिर हम उसको I को बढ़ाते भी जाएंगे क्योंकि इंडिसेस I उसके तभी काउंट पता चल पाएगा, और हम फ्रीक्वेंसी में उसको स्टोर भी करते जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी S हो जाएगा हमारा क्योंकि स्ट्रिंग हो जाएगा, और I हमारा उसका इंडिसेस हो जाएगा, और इंडिसेस में हम उसको क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो A है हमारा, A पे 0 इंडेक्स रहेगा, फिर B पे 1 आ जाएगा, C पे 2 आ जाएगा, इस तरह रिजल्ट में 25 आ जाएगा, चलते जाएगा। जो जो लेटर हमारे आएंगे, जैसे रेट आएगा तो R आता है तो उसमें R आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली जाएगी। जैसे A आएगा फिर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर जाएगी। लेकिन S में जैसे T आता है और रेट में मतलब जैसे RAT होता है, तो ये तीनों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन T में अगर T स्ट्रिंग में अगर T ना आए, T वर्ड ना आए, क्योंकि T में दूसरा वर्ड है, तो वो स्ट्रिंग को काउंट नहीं करेगा और ये हमारा एनाग्राम नहीं रहेगा। तो काम करते हैं, फॉर INT I लगाते हैं, INT I इक्वल टू, ये भी 0 से चलेगा, I हमारा इस बार T डॉट लेंथ रहेगा, LENGTH लेंथ, इसमें I भी प्लस होते ही जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे जिस तरह उसमें किए हैं T के लिए, इसमें S के मतलब उसमें S के लिए, इसमें T के लिए करेंगे TI, फिर इसमें माइनस करेंगे, A रहेगा इसमें भी, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी डाउन करेंगे कि T के कैरेक्टर सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। अब चेक करते हैं कि कोई वैल्यू नॉन जीरो तो नहीं है।
फॉर int i इजल टू 0, i अगर 26 लेटर से छोटा है और i प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक 26 लेटर से छोटा रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि कोई जीरो तो नहीं है। if freq frequency i is not equal to 0, मेरी टाइपिंग स्लो है क्या, रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो ट्रू, रिटर्न ट्रू। सीधी बात, एक बार इसको भी रन करा के देखते हैं, होपफुली रन हो जाएगा। 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे तो सबसे पहले हमने चेक किया हमने चेक किया सेट टॉस नहीं किया कि S और T दोनों की लेंथ इक्वल है कि नहीं, LENGTS लेंथ इक्वल है कि नहीं। और उसके बाद हम चेक करते हैं इस लाइन में कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 26 लेटर का एक एरे बनाएंगे। कि एक एरे बना रहे हैं जिसका साइज 26 होगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा लूप चल रहा है वो लूप जो है S के कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। तो इसमें ऊपर ही लिख दूँ या नीचे लिख दूँ, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये जो लूप है इस लूप में S के कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। S के CHARACTERS कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, COUNT करेगा। और इसमें T के कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेगा। इसमें सॉरी कमेंट का लाइन भूल गया। इसमें T के CHARACTER कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेगा। रीजन ये है कि सब्ट्रैक्ट करने का कि एक ऐसा, अगर हम दोनों को बढ़ाते जाएं, काउंट करते जाएंगे तो उन दोनों को लेटर को मैच कराने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर हम बढ़ाते ही जाएंगे टी का अलग हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा ना कि जहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग का एस का जो रैट रहेगा RA और टी का जो कैट रहेगा, या कैट मान लीजिए कुछ भी 8 रहेगा तो ATE हो जाएगा, कैट हो जाएगा। तो उसमें A जो है वो दोनों तो मैच कर जाएगा S और T में, लेकिन जो मतलब E और R हो रहा है वो नहीं मैच हो पाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, एक को बढ़ाएंगे तो एक को डिक्रीज करेंगे, जिससे हमको एक पता चलेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दोनों एक जगह मिसमैच कर रहे हैं। तो मिसमैच वाले जगह को हम उसमें एनाग्राम हो जाएगा। अगर मैच नहीं करता तो हमारा एनाग्राम रहता, मतलब मैच कर जाता तो एनाग्राम होता, नहीं मैच कर रहा तो इसलिए हमारा एनाग्राम नहीं है। एक बार चेक करेंगे कि क्या ये 0 के इक्वल तो नहीं है। इस लूप में हम चेक कर रहे हैं कि कोई वैल्यू हमारी 0 तो नहीं, कोई वैल्यू हमारी 0 तो नहीं, और रिटर्न कर देंगे हम ट्रू। तो ये हमारा 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो होपफुली समझ में आ गए, दोनों इजी थे। अब मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले तो पावर पॉइंट, ओके, हाँ 238। तो 238 हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेप्ट सेल्फ। तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ा जाए। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारे पास, रुक जाओ इसको वाइट करने तो पहले मुझे, ये क्या बाय डिफॉल्ट है, कोई ढंग का जगह नहीं बता पा रहा यार। तो हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है, इंटीजर एरे नम्स, और हर इंडेक्स के लिए आउटपुट एरे बनता है, हर इंडेक्स के लिए आउटपुट एरे, इंडेक्स आउटपुट एरे बनता है, जिसमें आउटपुट एरे जो रहेगा उसमें बाकी के एलिमेंट्स, उस एलिमेंट को छोड़ के, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे इंडेक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा मैं एक काम करता हूँ, इसको एक क्वेश्चन के मतलब एरे के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास नम्स नाम का एक एरे है 1 2 3 4, तो हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें ये कह रहा है कि जिस इंडेक्स पे हम के एलिमेंट को हम कंसीडर करें, जैसे हमारा आई जो है 0 इंडेक्स के हम एलिमेंट को कंसीडर करें तो 0, तो इस पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सबको हमको उसका प्रोडक्ट बताना है 2 3 4। तो ये हमारे 4 1 4, 4 2 4 3 12 और 12 2 24। तो हमारे 0 पे वो 0 इंडेक्स पे 24 एक आ जाएगा। फिर हम एक काम करते इसको शिफ्ट करेंगे 1 पे, तो इस बार हमको 2 को, जो 1 इंडेक्स पे है तो उसमें हमको 2 को छोड़ना पड़ेगा, तो 1 × 3 × 4 हो जाएगा। तो 4 × 3 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। अब ये 24 हो जाएगा, कैरे में एक 12 हो जाएगा। अब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा 3 पे आएगा। अब सेकंड इंडेक्स पे चलेंगे तो हमको 3 को छोड़ना पड़ेगा, तो 1 × 2 × 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे। अब 3 पे चेक करेंगे तो 4 को छोड़ना पड़ेगा, तो 1 × 2 × 3 आ जाएगा, तो हमारा 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इसका तो एक तरीका ये है कि हम एक काम करें कि हम जिस भी इंडेक्स को कर रहे हैं, तो एक काम करते थे कि हम पहले तो सबका प्रोडक्ट निकालते चलते हैं और उसमें जो भी इंडेक्स हम यूज कर रहे होते हैं उसको डिवाइड कर देते। लेकिन ये क्वेश्चन में अलाउ नहीं किया है, कि लिखा है कि यू मस्ट द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स, और ये इतना इतना विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन, यानी हम डिवीजन ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते हैं। तो अगर डिवीजन ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते हैं तो हमारे पास कई मल्टीपल अप्रोच और भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच पर सीधा डिस्कस करते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम ये करेंगे कि एक लूप चलाएंगे, और सबसे पहले एक तो रिजल्ट नाम का एक एरे बना लेते हैं, जिसमें हमको ये सब वैल्यूज़ जो हम रिजल्ट स्टोर करनी पड़ेगी, और एक लूप चलाएंगे जो हमारा फॉर आई से जो चलेगा, और इसके और एक जे नाम से लूप चलाएंगे, ये आई वाला रहेगा और एक जे रहेगा। और ये सब इंडेक्स में जो हम प्रोडक्ट का जो वैल्यू रहेगी हमारी, प्रोडक्ट भी एक बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट को 1 से कंसीडर करेंगे। जो भी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको हम यहाँ पे इसमें ऐड करते जाएंगे, ऐड क्या मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और उस वैल्यू को मतलब आई से में जो वैल्यू आएगी उसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जो वैल्यू आएगी हम चेक करते जाएंगे कि आई इज नॉट इक्वल टू जे रहे, यानी वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो रहेगी वो जे के वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल ना रहे। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे बढ़िया हम लाइन बाय लाइन कोड में लिख के देखते हैं। क्वेश्चन का नंबर क्या था यार, भूल गया मैं, एक मिनट। 238 238 238 प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, यानी उस नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर। एक काम करते हैं, इसको एक बार कोड लिख के देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो INTN करेंगे, जिससे हमको एरे का साइज डिक्लेयर कर लें, INT नेम n इक्वल टू नंबर ऑफ साइज। फिर एक हम बनाएंगे क्या, वेक्टर एरे फॉर रिजल्ट, और रिजल्ट जो रहेगा हमारा एरे उसका भी साइज n रहेगा, क्योंकि हमको
क्योंकि जो रिजल्ट हमारा एरे रहेगा उसके एरे के साइज और हमारे स्ट्रिंग के मतलब नम्स नाम का जो एरे है उसका साइज दोनों के इक्वल रहेगा, तो दोनों का साइज n ही रहेगा, रिजल्ट n। लूप चलाएंगे, पहला लूप जो हमारा जिसमें हम प्रोडक्ट को काउंट करेंगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे फॉर i एंड i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन n, और i को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे तब तक उसी में i एंड t प्रोडक्ट करेंगे, हमारा एक प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, जिसमें हम ये i की जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर हम एक चीज और लूप चलाएंगे फॉर i एंड t j, और j इज इक्वल टू हमारा रहेगा 0 और j भी हमारा लेस देन n ही रहेगा और j प्लस 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 होते जाएगा। अगर j i के इक्वल नहीं रहा या i इक्वल अनइक्वल j, तो प्रोडक्ट में उसका मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स j हो जाएगा। देखो ये जो ऑपरेशन ये है ना, ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला, इसका यूज ये रहता है कि अगर हम कोई जैसे 1 इंटू टू करेंगे या 2 करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, 2 आएगा। और वहीं पे जब हम फिर से इसमें कोई और लेटर जैसे मल्टीप्लाई होगा तो उसमें 2 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, यानी उसमें बार बार वो खुद ऑटोमेटिक उसी नंबर में जो हमारा रिजल्ट आउटपुट आएगा, फिर बाद में अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो जो आउटपुट आता है उसी में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 6 आ जाएगा। फिर अगर हम करेंगे तो जो होगा 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 4 का करना चाहे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाए 24, ये होता है। तो इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे रिजल्ट i हमारे प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं, और उसके बाद हम रिजल्ट को रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट हमारा जो एरे रहेगा जो हम करते जाएंगे। देखो इस लाइन का मतलब ये रहेगा कि जब देखो अगर इंडेक्स i पे चल रहा है, जैसे ये इंडेक्स i है और ये इंडेक्स j है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसमें ये लूप चलता रहेगा, i पहला तो ये चलेगा, फिर इसमें प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का जब मल्टीप्लाई होएगा 1 से तो ये इसको 1 से करेंगे तो इसको छोड़ के तो 2 3 4 हो जाएगा। और जब ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो एक दूसरे को, इसमें जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम उसको इंक्रीमेंट करके मतलब जो नंबर्स आते रहेंगे इंक्रीमेंट होते जाएगा तो उसमें i में मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो जब हम प्रोडक्ट को 1 कंसीडर करेंगे, हमारा लूप जब पहला चलेगा तो i का तो पहला हम छोड़ देंगे, और j में चलेगा तो 2 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 हो जाएगा, फिर 6 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमारा पहला एलिमेंट ये हो जाएगा। फिर जब हमारा i और j अभी 1 2 पे थे, अब हमारा i और j बढ़ेंगे तो i 2 पे आ जाएगा, फिर j 3 पे आ जाएगा, तो फिर हम 2 को छोड़ देंगे तो हमारा ऐसे फिर चलेगा। तो उसके बाद हमारा 2 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा और 3 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 3 4 12 हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते एक काम करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं हमारा क्या आता है आंसर, या क्या इसको रन होता है, टीएलई क्या देता है। नेट नहीं चल रहा क्या, टीएलई दे देगा, मैं जान रहा था, क्योंकि साइज n है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON स्क्वायर चला जाएगा तो ये टीएलई मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड करेगा। तो एक काम करते हैं, इसका सबसे बढ़िया अप्रोच ये रहेगा हम प्रीफिक्स सम को अप्लाई करें। प्रीफिक्स सम्स का मतलब ये रहता है, पावर पॉइंट क्या हो गया, देखिए प्रीफिक्स का मतलब जो होता है, इसको सिंपली समझाऊं तो प्रीफिक्स मतलब पहले इसको फिर से वाइट करना पड़ेगा यार, ये अलग झमेला है मेरे लिए। देखो प्रीफिक्स और सफिक्स का हमको तरीका यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझे कि जैसे नम्स हमारा 1 2 3 4,
तो प्रीफिक्स में हमारे को जो होता है, हम प्रीफिक्स में एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इसमें एक दो चीज़ हमारे चलते हैं, एक प्रीफिक्स चलेगा, एक सफिक्स चलेगा। और सफिक्स तो इसमें हम ये करते हैं, जैसे प्रीफिक्स के पहले कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स को एम्प्टी में कंसीडर कर लेंगे, और जो सफिक्स रहेगा, जो मतलब इसके बाद वाले हैं 2, 3, 4, तो इसमें हम इसको, इसमें जो होता है मल्टीप्लाई होते चलता है। जब प्रीफिक्स का एलिमेंट ये हमारा शिफ्ट होकर 2 पे आएगा, तो हमारे पास आगे वो प्रीफिक्स में 1 आ जाता है, तो 1 × 2 × 3 × 4 हो जाएगा, तो ये हमारा फिर से ये 24 आ जाएगा। जब हमारा 2 पे आ गया तो ये 24 आ गया, मतलब ये जब 1 पे था तो हमारा 24 था। जब हमारा ये 2 पे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 × 3 × 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर जब हमारा 3 पे आ जाएगा तो ये प्रीफिक्स 1 और 2 हो जाएगा, और सफिक्स 4 हो जाएगा, तो 4 × 1 × 4 × 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 2 8 आ जाएगा, 24 12 और 8। फिर जब हमारा 4 पे आएगा तो 1 × 2 × 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 6। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का जो तरीका होता है वो डिवाइड पे चलता है, कि हम एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, उधर से उसके जो पहले जो एलिमेंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और सफिक्स रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करते चलेंगे या ऐड करते चलेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे बढ़िया लिख के देखते हैं कि लेफ्ट प्रोडक्ट और इनटू राइट प्रोडक्ट जो चलेगा उसको कैसे किया जाएगा, कोड में ही लिख के देखते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उस सी TLE दे दिया, दिमाग मेरा ख़राब कर दिया, लिखना ही बेकार लगता मुझे ये सब क्वेश्चन। फिर से हम एक एरे का साइज को डिक्लेयर करेंगे, int n = nums.size। फिर एक वेक्टर बनाएंगे जिसका वेक्टर मतलब वेक्टर एरे बनाएंगे जिसका नाम रहेगा रिजल्ट, उसका भी साइज n रहेगा, रिजल्ट n। फिर एक रिजल्ट बनाएंगे जो 0 इंडेक्स पे चलेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। जो हमारा रिजल्ट एरे रहेगा उसका 0 इंडेक्स पे वैल्यू 1 रहेगा, क्योंकि पहले इंडेक्स के लेफ्ट में तो कुछ नहीं रहता, प्रीफिक्स के लेफ्ट में। फॉर int i = 0 नहीं, i = 0 का रहेगा, i = 1 रहेगा, क्योंकि इंडेक्स 0 पे तो हम 1 ऑलरेडी बता रहे हैं। i <n और i +++। अब रिजल्ट SULT रिजल्ट i = RESULT रिजल्ट i - 1 into result i - 1। ये हो गया। फिर एक काम करते हैं, int राइट प्रोडक्ट पे देखते हैं, int राइट प्रोडक्ट RIGST, क्योंकि प्रीफिक्स में तो लेफ्ट प्रोडक्ट चलेगा। int राइट प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, मच्छर काट रहा है मुझे, प्रोडक्ट। और फॉर आई एक और लूप चलाएंगे, लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा ना जब तक पढ़ते जाएगा। i = n - 1, i फिर से हमारा लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि इस बार हम i को n - 1 यानी नम्स नाम का जो एरे के एकदम लास्ट इंडेक्स से चला रहे हैं, उसको घटाते जाएंगे और 0 से बढ़ाते जाएंगे, और इसको डिक्रीमेंट i - 1। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा RESULT रिजल्ट इन एरे जो रहेगा, रिजल्ट एरे में i जो हमारा आएगा वो फिर से RESULT रिजल्ट i इंटू राइट प्रोडक्ट हो जाएगा, जो हमारा राइट में प्रोडक्ट है, क्योंकि लेफ्ट में तो 1 ही चल रहा है अभी तक, 1 × 1 ही चलता रहेगा, क्योंकि राइट में 1 इंडेक्स अभी है, क्योंकि उससे पहले तो कुछ होगा ही नहीं।
राजा जी के दिलवा टूट जाई, तोरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। राइट प्रोडक्ट, राइट में प्रोडक्ट जो हमारा चलता रहेगा उसमें नम्स आई। अब एक बार हम करते हैं, इसको देखते हैं तो हम रिटर्न करा देते हैं। हमारा जो इंडेक्स हमको चाहिए, इंडेक्स बोले हमको रिटर्न करा दे जो एरे हमको चाहिए रिजल्ट नाम का। होपफुली ये वर्क कर जाएगा। रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है? एक काम करते हैं, इसमें चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। एक एन नाम से हमने नम्स टाइम का एरे बनाया, वेक्टर INT से हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट को हमने 0 बनाया, रिजल्ट मतलब 0 इंडेक्स पे 1 रखा है, यहाँ तक सही है। पहला लूप चला है फॉर INT i इक्वल टू 1 से i लेस देन n से i प्लस प्लस प्लस, इंक्रीमेंट भी प्रॉपरली हो रहा है। रिजल्ट i इक्वल टू रिजल्ट i माइनस 1 इंटू रिजल्ट i माइनस 1। नहीं, ये रिजल्ट थोड़ी ना रहेगा, यहाँ पे तो नम्स रहेगा। रिजल्ट तो हमारा आउटपुट एरे होगा ना, और नम्स हमारा जो एरे हमको मिल रहा है वो होगा। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे देखते हैं INT राइट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फॉर INT i इक्वल टू n-1। ठीक है, लूप ये वाला फॉर INT i जो हमारा बड़ा रहेगा 0 से, क्योंकि i जो है हमारा इस वाले में n-1 चल रहा है। i डिक्रीमेंट भी प्रॉपरली हो रहा है, रिजल्ट i हो जाएगा, रिजल्ट i इंटू राइट प्रोडक्ट हो जाएगा। राइट प्रोडक्ट में नम साइज स्टोर होगा, रिटर्न रिजल्ट। होपफुली ये वर्क कर जाना चाहिए। तोरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। सबमिट हो गया, 1 मिलीसेकंड लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीडियम के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रुप एनाग्राम। ग्रुप एनाग्राम वाले क्वेश्चंस में हमको ये दिया पड़ा है कि एक स्ट्रिंग दिया पड़ा है STRS नाम का। हमको पता करना है कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं वो हमारा एनाग्राम है कि नहीं। तो इसको सिंपली हम तो 3 वही वाले तरीका यूज कर सकते हैं, बस इसमें 3-4 लेटर ज़्यादा हैं। और सबसे पहले तो हम सबके ये चेक कर लेते हैं सबके साइज इक्वल है कि नहीं, लेंथ इक्वल है कि नहीं, सब में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो काम करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी ट्राई करते हैं, और उसके बाद एक तो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच भी ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो वही हमारा चलेगा जो सिंपली नॉर्मली एनाग्राम में चल रहा था। 49 नंबर है ना, याद रखना पड़ेगा। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ग्रुप ऑफ एनाग्राम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो STRS एक बूलियन में हम पहले तो हम बूलियन बनाएंगे। बूलियन इज एनाग्राम, तभी होगा ना एनाग्राम। एनाग्राम स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, क्योंकि अगर उन दोनों के अंदर के 2 लेटर ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाएगा खुद है कि वो एनाग्राम नहीं है। चेक करते हैं कि एक बार, इफ a डॉट लेंथ LENGTH लेंथ इज अनइक्वल टू b डॉट लेंथ, तो रिटर्न कर दें सीधा फॉल्स। FALSC 1 सॉर्ट करा जाए उसको, सॉर्ट SORT सॉर्ट a डॉट बेगिन a डॉट एंड की स्पेलिंग ये थोड़ी ना होती है, एंड
सॉर्ट करना है, फिर बी को सिंपली अभी तक एनाग्राम वाला अप्रोच चलेगा, बी डॉट बिगिन, क्योंकि अभी तक हम इसमें यही चेक कर रहे हैं कि हमारे लेटर्स जो हैं स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग्स जो है एक दूसरे की लेंथ के इक्वल है कि नहीं। बी डॉट एंड अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करो, रिटर्न ए प्लस ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए बी। अब हम इसका एक फंक्शन अच्छे से बनाएं, तो वेक्टर स्ट्रिंग ग्रुप एनाग्राम, चलो ठीक है, इतना तो ये सही है। अब बनाते हैं INTN strs, हमारे स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा strs डॉट साइज, strs डॉट साइज हमारा स्ट्रिंग strs का लेंथ हो जाएगा। फिर एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर स्ट्रिंग string, उसका लेंथ रिजल्ट हो जाएगा। वेक्टर एक ठो बूलियन भी बनाएंगे, बूलियन अगर विजिटेड रहा तो ना, विजिटेड VISITED n कॉमा फॉल्स FALSE फॉल्स। एक लूप चलाएंगे for int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus plus। if visited होगा, अगर विजिट किया गया है, ये कहाँ से मीडियम लार्ज ब्रैकेट आ गया, अगर वहाँ पे वो एलिमेंट VISITED विजिटेड वाले में सही स्पेलिंग है कि नहीं, ये विजिटेड आई तो कंटिन्यू कर देंगे, वरना वेक्टर चलाएंगे तो स्ट्रिंग का, वेक्टर स्ट्रिंग ग्रुप बनाएं, ग्रुप और ग्रुप को भी पुश बैक करेंगे कि उसमें एलिमेंट हमको पता चले, PUSH पुश। अरे स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा और आई हो जाएगा हमारा। स्ट्रिंग का इंडेक्स आई को हम पुश बैक करते चलेंगे और विजिटेड कर देंगे, VISITED विजिटेड कर देंगे, क्या आई इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। अगर विजिट रहा तो फिर एक लूप चलेंगे फॉर INT J इक्वल टू I प्लस 1, J हमारा लेस देन n रहेगा और J हमारा प्लस भी होते चलेगा। अगर हमारा विजिटेड J इज, एनाग्राम की स्पेलिंग क्या थी यार, एनाग्राम ANAGRAM, एनाग्राम STRS I STRS J, हम ग्रुप को पुश बैक करें, GROUP ग्रुप डॉट PUSH पुश बैक, स्ट्रिंग को कर देंगे सीधे STRS J, इंडेक्स को हम कर देंगे और विजिटेड J को अगर हुआ
जे इंडेक्स पे भी विजिट VISITED सही लिखा हूँ ना? ठीक है, विजिट जे को हुआ तो इसको भी ट्रू कर देंगे, TRUE या CTRL प्लस प्लस कर दो, क्या दिख नहीं रहा होगा तो कर ही दे रहा हूँ, ट्रू हो जाएगा। वरना रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट डॉट push push बैक ग्रुप। हम रिटर्न कर देंगे जो हमको चाहिए, रिजल्ट। तो राजा जी के दिलवा टूट जाई क्या? अच्छा, str स्क्रिप्टेड हो गया है। VISI में सो लग ही रहा था, उसमें एरर है। वो फुली रन कर जाना चाहिए। अब तो कोई मुझे लग नहीं रहा कोई रन कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं, मतलब एक बार इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच के लिए हम हैश मैप प्लस सॉर्टेड की का यूज करेंगे। अगर दो स्ट्रिंग एनाग्राम है तो उनको सॉर्ट करने के बाद सेम स्ट्रिंग मिलेगा, यानी ईट को अगर सॉर्ट करेंगे तो AET मिलेगा, टी को करेंगे तो AET मिलेगा। तो हम सॉर्टेड स्ट्रिंग को की बना देंगे और ओरिजिनल स्ट्रिंग को वैल्यू में स्टोर करेंगे। विजुअलाइजेशन ये रहेगी हमारी कि ओरिजिनल जो रहेगा ईट और सॉर्टेड रहेगा 8, तो हम उसको मैप में उसको मतलब अरेंज करते जाएंगे। तो हमारा एक बार ईट आएगा, फिर एक बार टी आएगा, फिर एक बार 8 आएगा। तो अगर एनाग्राम में वो मिल गया वो वर्ड, यानी हर एक वर्ड को हम एक तरीके से सॉर्ट करते जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो समझाता हूँ। जैसे हमारा, इसको फिर से वाइट करनी दीजिए 2 मिनट के लिए। सपोज करिए हमारे पास जो स्ट्रिंग है strs, उसमें दिए पड़े कुछ 8 बैट कैट टी हो गया, 8 हो गया, और क्या, तो 3 ठो, एक हो गया ईट हो गया। तो हम एक काम करते, इस लेटर को सॉर्ट करते हैं मोस्ट प्रॉपर्ली जितने इसके पॉसिबल एनाग्राम बनता है। तो एक बार ATE आएगा, एक बार EAT आएगा, एक बार TEA आएगा। अगर देखें ATE हो जाएगा, एक बार AET हो जाएगा, एक बार T आगे कर देंगे तो एक बार TEA हो जाएगा, एक बार T को आगे कर देंगे तो TAE हो जाएगा, एक बार E को आगे कर देंगे तो EAT हो जाएगा, एक बार E को आगे कर देंगे तो ETA हो जाएगा, ETA हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबली ये दिखता है, ये दिखता है और ये दिखता है। अगर ये तीनों इसमें अवेलेबल है, इसमें T अवेलेबल है, इसमें ईट अवेलेबल है, तो यानी हमारे पास एक मैप अगर बना है जिसमें इसके पॉसिबल जितने भी सॉर्ट करने के बाद जितने भी मतलब स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं, और उसमें अगर ये वो स्ट्रिंग उस मैप में प्रेजेंट हो, ये हमारा मैप हो जाएगा। और ये स्ट्रिंग्स उसमें अगर प्रेजेंट हो तो हमारा ये एनाग्राम है, इसमें हमारा 8 हो जाएगा, एक टी हो जाएगा, एक ईट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ये सब बैट और कैट अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी को एक बार हम सिंपली अप्रोच को कोड में भी लिख के देखते हैं। चलो हटा दिया, वेक्टर स्ट्रिंग ग्रुप एनाग्राम हो जाएगा, सही है इतना। हम फिर से वही अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे जो हमने टूसम में भी यूज़ किया था। अनऑर्डर्ड मैप
सिंपल ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा ही बस। टाइप तो हमारा स्ट्रिंग था string। मैप फिर एक और स्ट्रिंग strs string string key की इक्वल टू s। एक बार हम इसको सॉर्ट करेंगे की डॉट बैगिन। मोस्ट प्रोबेबली जितने हमको पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उससे मिल जाएगा। और एस की डॉट इंड और उसके बाद हम मैप में वो की को ढूंढेंगे। पहले तो इसको पुश बैक करते रहेंगे, मतलब ढूंढते उसमें ऐड करते रहेंगे। फिर उसके बाद जितने पॉसिबल आएगा उसके बाद उसको फाइंड करना हो तो करेंगे। यस, हमारा हो जाएगा। फिर एक वेक्टर बनाते हैं, रिजल्ट जो हमको चाहिए वेक्टर इसमें string और रिजल्ट। अब हमारे पास रिजल्ट स्ट्रिंग आ गई। इसमें फॉर ऑटो इट मैप रिजल्ट को पुश बैक करना पड़ेगा push पुश बैक। सेकेंड अगर वो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिटर्न कर देना है क्या result, यानी रिजल्ट हमारा जो स्ट्रिंग रहेगा उसे। होपफुली इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। चलो, वो 2000 पता नहीं कितना मिली सेकंड ले रहा था, 13 मिली सेकंड में ही कर दे रहा है। चलिए, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट करे जाए तो फॉर ईच और सॉर्टिंग में ओ के लॉग के आता है, स्पेस ओ एन के आ जाएगा। ठीक है, ठाक है। इसका एक और तरीका है, सॉर्टिंग अवॉइड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग हम एक काम करते हैं, 26 साइज का फ्रीक्वेंसी एरे बना लो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्या बना मतलब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके की बना दे। तो एक काम करते उसको भी एक बार ट्राई करके देखते ही हैं। जब सब हो ही रहा है तो उसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि एक 26 नाम का जो टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं उसका हम एक की ही बना देते हैं। उसमें जितने मोस्ट प्रोबेबली कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हम उसमें देख लेंगे। अगर वो अवेलेबल हमारे स्ट्रिंग strs में अवेलेबल होगा तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, सीधी बात। UNORDERDD अनऑर्डर्ड मैप string स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा, और वेक्टर string स्ट्रिंग हो जाएगा। होपफुली मेरे ख्याल से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स टेक्निक एंड अदर अप्रोच वी आर डिस्कसिंग टिल राइट नाउ। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। strs के बलम
फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, 26 लेटर रहेंगे। टेक्निक सेम ही चल रहा है अभी तक। फॉर कैरेक्टर CHAR C रहेगा, ES रहेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में हम वही जो चल रहा है चलाएंगे, बारी बारी सारे लेटर्स को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, फिर एक बार डिक्रीमेंट भी करते जाएंगे। string स्ट्रिंग को की बनाना है, यार इंडेवर लेनी है यार, कब आएगी? बलमुआ के बलम, बलमुआ के बलम। आई लेस देन फिर से 26 हो जाएगा और आई प्लस 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 हो जाएगा। उसी को की में इसमें इसका मतलब ये रहता है प्लस और इक्वल टू का सिंबल जो आउटपुट आते रहेगा, मतलब जो रिजल्ट आते रहेगा उसमें वो जो नेक्स्ट टर्म टाइप ऐड करेंगे उसको ऐड कर जाएंगे। जब 1 प्लस इक्वल टू 2 आएगा तो जब 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर उस पर हम 2 में तो अगर 3 है तो 2 प्लस 5 हो जाएगा, फिर 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। इसी तरह ही चलते रहता है। तो 2 string स्ट्रिंग, यार बड़ा मच्छर काट रहा है, FREQ I प्लस हैज रंग पर से पुश बैक S। फिर एक काम करते हैं, एक तो वेक्टर बनाएंगे स्ट्रिंग जो हमको चाहिए रिजल्ट का हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे वेक्टर, उसमें भी स्ट्रिंग string। अरे यार ये मेरा कीबोर्ड ना, एक तो इसका L नहीं वर्क करता है, एक तो कभी कभी भूत पकड़ लेता है। मैप हो गया ना, तो ठीक है मेरे ख्याल से। फिर एक बार रिजल्ट में पुश बैक कर देंगे, RESULT पुश बैक it डॉट सेकेंड। अब उसके बाद हम उसे जो हमारा रिटर्न रहेगा, मतलब रिजल्ट रहेगा स्ट्रिंग जो है, हम उसे रिटर्न कर देंगे। होपफुली ये रन कर जाएगा, ये मोर बेटर अप्रोच के तौर पे चल जा, ठीक है ठाक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल तो इसके 3 मेरे पास आ ही रहे थे। तो ये ट्रैपिंग रेन वाटर। अब ट्रैपिंग रेन वाटर में ये जो क्वेश्चन है, ट्रैपिंग रेन वाटर, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ये मोस्ट प्रोबेबली हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है, मतलब यूजुअली फेवरेट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू के रिलेटेड। तो इसमें कहा जाता है कि हमारे पास एक एरे है हाइट, जिसमें हाइट दिया गया है और हर एलिमेंट बिल्डिंग की हाइट रिप्रेजेंट करता है, यानी जितनी भी हाइट है वो एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। बारिश होने के बाद कितना पानी इन बिल्डिंग के बीच में स्टोर होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सब हमारे पास तो दिए पड़े हैं, ये पूरे टोटल जो हैं ये हमारे हाइट से दिए पड़े हैं और ये इतना पानी है। तो हमको यूजुअली कितना, हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग,
यानी कितना वाटर ये सब ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ पे नीला नीला जो है ये वाटर है, तो इन दोनों को ट्रैप करना है। तो इसका सबसे बढ़िया रहेगा कि हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ये देखते हैं कि हमारे जो लेफ्ट में है मिनिमम और राइट में है मैक्स। तो मिनिमम इन सब का देखें तो एक बार यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों को भी देखते हैं। इन दोनों का साइड में जो मिनिमम में लेफ्ट है, तो इन दोनों के बीच में इतना बच रहा है। फिर इसमें ये मिनिमम है, ये भी बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में इतना बच रहा है। इसमें ये बड़ा है, इसमें ये छोटा है, तो इन दोनों के बीच में इतना बच रहा है। तो इन दोनों को टोटल कर देंगे, सीधी बात खत्म कहानी। ब्रूट फोर्स अप्रोच में ये चलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार कोड करके देखते हैं। उसका नंबर क्या था भूल गया। 42 पे चलते हैं। अच्छा 423 भी सॉल्व किए हो क्या? मुझे याद भी नहीं। एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। एन जो होगा हमारा हाइट हो जाएगा हाइट डॉट साइज INT टोटल वाटर जो रहेगा उसको सबसे पहले कि इसमें हम जितने वाटर ऐड होते जाएगा उसमें हम इसको ऐड करते जाएंगे 0 को ये इनिशियलाइज कर देंगे। फॉर लूप चलाएंगे तो फॉर INT I इक्वल टू 0, I हमारा लेस देन n रह जाएगा और I को हम प्लस भी करते चलेंगे। INT लेफ्ट मैक्स लेफ्ट में जो मैक्स है, INT राइट में जो मैक्स है, RIGHT राइट मैक्स, दोनों को इनिशियलाइज 0 से ही करेंगे। फिर एक लूप चलाएंगे J वाला फॉर INT जो मैक्सिमम लेफ्ट का फाइंड करेगा, लेफ्ट की हाइट मैक्सिमम जो है फाइंड करेगा। J लेस देन इक्वल्स टू I J प्लस प्लस होते जाएगा। लेफ्ट मैक्स जो है हमारा मैक्स हो जाएगा MAX मैक्स लेफ्ट मैक्स कॉमा हाइट J प्लस प्लस फिर राइट मैक्स यूजुअली पेपर में ना आप सबको ना मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिएगा किसी तरह 2-3 टेस्ट केस पास करा लेने की। अगर आपके एक भी टेस्ट केस पास हो जा रहा है ना तो ये काफ़ी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हर कोई ऑप्टिमाइज अप्रोच लिख नहीं पाता है। मल्टीपल ट्रिक्स आपको इवन जो ऑप्टिमाइज अप्रोच में लिख भी दे रहा हूँ, क्या पता इन फ्यूचर कोई ऐसा क्वेश्चन या टेस्ट केस कोई बंदा जनरेट कर दे जो मेरा इस अप्रोच को फेल कर दे। तो इसलिए कोशिश किया करिए कि टेस्ट केस ही पास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इतना महारथी कोई होता नहीं है जो फुल्ली ऑप्टिमाइज कोर्स जल्दी लिखते until you are brilliant। HEIGHT हाइट I
टोटल वाटर में हम उसको ऐड ही करते रहेंगे। टोटल वाटर हमने इनिशियलाइज 0 किया था, ठीक ही है यहाँ तक और रिटर्न करना है हमको टोटल वाटर ही जो हमको मांग रहा है ये सबसे ज़्यादा। टोटल वाटर TL ही ना दे बस, मेरा मैं जान रहा था TL ही देगा। साला इसकी बढ़ाते बढ़ाते 3 चला जाएगा। लार्ज इनपुट पे स्लो ही जाना था। एक काम करते हैं, इसको एक प्रीफिक्स और सफिक्स सम से इस बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वही प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम में हमारा वही करना है कि जो मतलब पहले प्रीफिक्स में पहले सम करके देखेंगे और सफिक्स में बाद वाला रहेगा, तो छोटा छोटा ऐड करके देखते हैं। ये काम करते CTRL-Z, जितना इसको ज़रूरत है उतना तो हम रहने देंगे। INTI इतना हटा दे रहा हूँ यार, रहने दो, फुल लिखने दो, मुझे ज़्यादा ही बेटर रहेगा। कन्फर्म, फिर से हम एंस को हाइट डॉट साइज कंसीडर करेंगे। अगर आपके कीबोर्ड की वॉइस डिस्टर्ब कर रही है तो आई एम सॉरी। ये फिलहाल ओल्ड है। LEFT लेफ्ट मैक्स, लेफ्ट में मैक्स जो रहेगा उसकी लेंथ, राइट में भी मैक्स की लेंथ, एंड लेफ्ट मैक्स का इंडेक्स पहले तो हम 0 से कंसीडर करें। लेफ्ट मैक्स 0 इवन, और उसको हाइट के भी अच्छा GST हाइट के 0 रखेंगे। फॉर लूप चलाएं, फॉर INT I is equal to 1, I is less than n, I plus plus plus, left max I और मैक्स फंक्शन में हम लेफ्ट मैक्स में हम इंडेक्स I को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद हम हाइट को HEIGHT हाइट I कर देंगे। उसके बाद राइट मैक्स में चलेंगे क्योंकि हम उस प्रीफिक्स के सफिक्स की बारी आ गई। राइट मैक्स में भी हम n-1 करेंगे, इज इक्वल टू HEIGHT हाइट n-1, और इसको भी हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर INTI इज इक्वल टू n-2, I हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 0, और I को हम फिर भी प्लस प्लस करते चले ही जाएंगे। नहीं, प्लस प्लस क्यों करेंगे, J है ना, J में तो उल्टा चलता है, माइनस माइनस होगा। सफिक्स प्रीफिक्स उल्टा दिमाग हो जा रहा है मेरा। अब राइट मैक्स का फंक्शन एक बनाएंगे। राइट मैक्स मतलब फंक्शन बोला है राइट मैक्स का। राइट मैक्स I is equal to max right max, साथ ही साथ लिखते चलिएगा 2 2 4 HEIGHT हाइट I, और ये हो जाएगा हमारा सेमीकोलन। टोटल वाटर का भी तो बनाना पड़ेगा। एंटी टोटल वाटर में इसको इनिशियलाइज भी 0 ही करने का। टोटल वाटर इक्वल टू 0, फिर से उसका जो हम एक और लूप चलाएंगे उसमें जो आएगा वैल्यूज उसमें हम टोटल वाटर में ऐड करते जाएंगे। INTI is equal to 0, I is less than n, I plus plus plus,
टोटल वाटर मिनिमम LEFT लेफ्ट मैक्स RIGHT राइट मैक्स I, और उसके बाद हम इसको हाइट से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इससे ये होगा, डिस्क्रिप्शन कहाँ गया, तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, जैसे ये राइट मैक्स में है और तो इसमें भी ये है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, और ये है, तो इन दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा मतलब वाटर होल्ड करने वाला होगा तो हमको बता पाएगा। तो हर हाइट मैक्स में जो आई का इंडेक्स होगा वैसे इंडेक्स भी इंक्रीज आई का होते जाएगा, जे का होते जाएगा। तो अब रिटर्न करना है क्या, टोटल वाटर रिटर्न टोटल वाटर। इसको भी एक बार रन करा के देखते हैं, होपफुली DLE ना नहीं आएगा। राइट मैक्स, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, अच्छा इसमें इक्वल नहीं लगा था क्या, अरे यार प्लस नहीं चाहिए, इक्वल चाहिए। फुली रन हो जाए, हो गया। 3 मिलीसेकंड लिया, बेटर था। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है मिनिमम सब स्ट्रिंग वाला। ये होपफुली इतना ये समझ में आया होगा, मिनिमम सब स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन को समझना है तो इसमें ये है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग दिए गए हैं, एक S है और एक T है। S जो है हमारा मेन स्ट्रिंग है और T जो है हमारा पैटर्न स्ट्रिंग है। हम S के अंदर सबसे छोटा सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जो T के सारे कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी के साथ कंटेन करे। तो सपोज करो हमारे पास S जो है स्ट्रिंग जो है हमारे पास A B D O B E C O D E B A N C है, हमारे पास T है A B C है। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा बैंक आ जाएगा। द मिनिमम सब स्ट्रिंग इज बैंक इंक्लूडिंग A B C, क्योंकि इसमें सब एरेज ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली सब एरेज जो होते हैं उसमें ये होता है कि हमारे जो एक स्ट्रिंग होता है उसमें या एरे होता है उसमें जो भी मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट पॉसिबल एरेज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरेज बन सके। जैसे एक हो जाएगा A हो जाएगा, एक हो जाएगा AD हो जाएगा, ADO बन जाएगा, एक ADOBE बन जाएगा। ऐसे चलते चलते जितने मोस्ट पॉसिबल एरेज बनते जाएंगे उसमें ABC हो तो उसी को हमको बताना है कि किसमें हो सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया एक अप्रोच हम यूज सकते हैं स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो जो होता है, इसको सबसे पहले तो मैं आपको एक बार स्लाइडिंग विंडो बताऊं। स्लाइडिंग विंडो में जो होता है, हम पहले वाइट कर लेने दीजिए, वाइट। स्लाइडिंग विंडो जो होता है उसमें जब हम कोई, जैसे ये हमारा एरे है, इसमें हमको जैसे और थोड़ा बना दें, मान लीजिए हमको ऐसे पता करना है कि किन्हीं 3 एलिमेंट के सम हमको 10 के इक्वल है। तो हम स्लाइडिंग विंडो में ये होता है कि हम कुछ पॉसिबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे 3 है, इसमें एक 0 1 2 3 4 5 6 है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, जो 3 इंडेक्सेस जो होंगे 0 1 2, इनका ऐसे ही हम एक 3 इंडेक्सेस का ग्रुप बना देंगे। 3 इंडेक्सेस का ग्रुप बना देंगे, इनको चेक करेंगे कि 0 1 + 2 हमारे 10 के इक्वल्स आ रहा है कि नहीं। इन इंडेक्सेस के सम को आप एक इंडेक्सेस के सम एक्सपेंडेबल होता है, मतलब बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जो मर्जी। 3 इंडेक्सेस में चेक करना है, 4 इंडेक्सेस में चेक करना है, 5 इंडेक्सेस में चेक करना है, कर सकते हैं। अब हमारे जो S है उसमें हमारे पास A B D C ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत नंबर्स हैं Z तक, और आपको एक ही नंबर T जो हमको दिया पड़ा है तो हमको C निकालना है। तो C हमारे पास इतने मोस्ट पॉसिबल एलिमेंट्स दिए पड़े हैं 26। अगर इसका कॉम्बिनेशन निकालते जाएं तो बहुत बन जाएगा।
तो हम इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे, जिसमें हम ए बी सी हैं तो ए बी सी 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर के हिसाब से हम 3 से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा जितने भी, मतलब 3 कैरेक्टर से भी ज़्यादा जिसमें होंगे, 3 से ज़्यादा, 3 4 5, एक तो ए बी सी ऑलरेडी हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, और हैशिंग का यूज करेंगे। जो भी मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप बनेगा, जैसे ए बी सी डी बन जाएगा, एक बी सी ए डी बन जाएगा, ऐसे ऐसे ग्रुप्स को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक काम करते हैं, एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम ये करेंगे कि हर पॉसिबल सब स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और जब जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका चेक करो कि वो वैलिड है कि नहीं, चेक करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं। तो अरे यार फिर नंबर भूल गए, क्या नंबर था इसका, 76, 116 हो गया। अरे यार एक बूलियन फंक्शन पहले बनाते हैं, VOOL, boolean is valid अगर स्ट्रिंग s और स्ट्रिंग t, string स्ट्रिंग t, int फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्या, कोई बात नहीं, 128, शुरुआत 0 से करेंगे, पहले इंडेक्स से, और कैरेक्टर C और T से फ्रीक्वेंसी C को हम इंक्रीमेंट भी करते चलेंगे, और 4, फिर C को हम स्ट्रिंग S से करेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी को इस वाले में, पहले वाले में प्लस प्लस करे थे, इसमें माइनस माइनस करेंगे। उसके बाद एक और लूप चलाएंगे, int I equal to 0, I is less than 128 और I प्लस प्लस FREQ FI वरना रिटर्न ट्रू, अगर 0 पे अब स्लाइडिंग विंडो का एक बार फंक्शन लिख के देखते हैं, INTN स्ट्रिंग लगा के देखते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट बन RESULT स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू फिर एक मिनिमम लेंथ का बनाते हैं, मिन लेंथ, इसकी INT मैक्स, ये जो होता है ना कि इनबिल्ड होता है, इससे मैक्स पता चलता है, INT मैक्स। एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर INT I is equal to 0, I is less than n और I प्लस प्लस, फिर एक तो जेव लूप चलाएंगे, फॉर INT, फिर गधा INT j is equal to
आई जे भी हमारा लेस देन एन रहेगा, जे भी प्लस 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 होता चले जाएगा। जे भी प्लस 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 होता जाएगा। स्ट्रिंग सब इज इक्वल टू एस डॉट SUBSTR I कॉमा J माइनस I प्लस 1 if is valid। सब स्ट्रिंग और टी स्ट्रिंग दोनों को चेक करना है। तो इफ सबका लेंथ छोटा होगा, सन कैसे बन गया ये तो इसको बहुत पकड़ लिया, मेरी टाइपिंग खराब हो गई है क्या। लेंथ इज लेस देन मिन लेंथ। तो मिन लेंथ सब डॉट लेंथ। रिजल्ट को हम सब में रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट। सीधी सी बात, 4 रिटर्न RESULT। फिर से TLE आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इतने ज़्यादा टोटल ON क्यूब में जाएगा, कॉम्बिनेशन लार्ज इनपुट में इम्पॉसिबल हो जाएगा इतने नंबर्स ऑफ। तो एक काम करते हैं, इसका मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड स्लाइडिंग विंडो ही का यूज करके देखते हैं। एक बार चेक करेंगे कि पहले के S की लेंथ और T की लेंथ इक्वल है कि नहीं। SLENGTH नहीं है तो कोई बात ही नहीं, चेक करेंगे कि बड़ा तो नहीं है, क्योंकि इसमें निकालना है। S तो ऑलरेडी छोटा होगा, मतलब S बड़ा होगा, T बड़ा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन दिखाया, TLE देखूंगा तो ज़्यादा दिमाग खराब होगा। RETURN देखो, फॉल्स तभी इनकेस लिखना जब क्वेश्चन में फॉल्स दिया और रिटर्न करने को, वरना एम्प्टी छोड़ देना। फिर एक बार हम फॉर करेक्टर चेक करेंगे। CHAR 4 और हमारा टी स्ट्रिंग। फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, C प्लस 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 INT लेफ्ट में हमारा 0, INT काउंट भी हमारा जो होगा T के लेंथ के बराबर ही होगा, क्योंकि T को हम साइज का हमको देखना ही है कि इसमें T में वाले जितने मोस्ट प्रोबेबली अगर T में 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर तो एटलीस्ट हो ही। जो तू मेरा हमदर्द। फिर INT स्टार्ट को भी 0 से रखना पड़ेगा। एक लूप चलाते हैं,
राइट जो हमारा जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग यानी एस है उसके लेंथ से छोटी ही रहेगी, और एस और राइट को बढ़ाते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी जो हमारी एस राइट, एस जो हमारा स्ट्रिंग है, बड़ा वाला स्ट्रिंग है, राइट हमारा वो एलिमेंट्स हैं जो बढ़ते जाएंगे, काउंट को हम डिक्रीज करते जाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी एफ आर ई क्यू फ्रीक्वेंसी एस आर आई जी एस टी राइट, तो इसको हम माइनस माइनस कर देंगे, वाइल काउंट हमारा 0 से ही बढ़ते रहेगा। अगर हमारा राइट बढ़ते क्या रहेगा, हमारा काउंट अगर 0 इक्वल रहा तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अगर हमारा मिनिमम लेंथ के से छोटा हुआ तो मिनिमम लेंथ राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 और स्टार्ट strt स्टार्ट इक्वल टू लेफ्ट left लेफ्ट। फिर हम एक बार फ्रीक्वेंसी का देखेंगे। फ्रीक्वेंसी एस हमारा लेफ्ट में, मतलब स्ट्रिंग एस की लेफ्ट में अगर प्लस प्लस करते जाएंगे, और अगर इफ फ्रीक्वेंसी एस लेफ्ट अगर 0 से बड़ी हुई, एफ आर ई क्यू लेफ्ट ग्रेटर देन 0, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे तब, वरना लेफ्ट को प्लस प्लस प्लस। लेफ्ट ही का है हो जाता है। क्रिकेट इतना ज़्यादा मेरे ज़्यादा तो मेरे लैपटॉप को लिए क्रिकेट पसंद है, वरना इफ min length equal to int max, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे s डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट और मिन लेंथ। होपफुली रन कर जाना चाहिए, सबमिट भी हो जाना चाहिए। रॉन्ग आंसर, बट वाई? लेट मी चेक फर्स्ट। स्ट्रिंगेस्ट इफ एस डॉट लेंथ अगर टी लेंथ से बड़ा है तो टी लेंथ से टी बड़ा होगा ही नहीं सकता, तो रिटर्न ये ठीक है इतना। अगर फ्रीक्वेंसी 128 0 ठीक है। फॉर कैरेक्टर सी टी सही है। फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर सी स्ट्रिंग टी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। सी कैरेक्टर सी का लेफ्ट हमारा 0 रहेगा, टी हमारा डॉट लेंथ, और आई एन टी मैक्स हो जाएगा। स्टार्ट हम 0 से ही करेंगे। फॉर आई एन टी राइट हो जाएगा। राइट हमारा 0 से इनिशियलाइज रहेगा। राइट हमारा स्ट्रिंग एस की लेंथ से छोटा रहेगा। राइट प्लस 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 होता है। ये फ्रीक्वेंसी एस राइट हो जाएगा। इतना 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 काउंट माइनस माइनस हो जाएगा।
फ्रीक्वेंसी एस राइट हो जाएगा, स्ट्रिंग एस राइट आई प्लस प्लस वाई काउंट इक्वल टू 0 0, मतलब वाइल काउंट जब 0 के इक्वल होगा तो इफ राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये छोटा है मिन लेंथ से, देन मिन लेंथ इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, स्टार्ट इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एस लेफ्ट प्लस प्लस, और इफ फ्रीक्वेंसी एस लेफ्ट 0 काउंट प्लस प्लस। ठीक ही है, अरे यार काउंट प्लस प्लस वरना लेफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, इफ मेन लेंथ इक्वल टू INT मैक्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न एस सब स्टार स्टैंड माइन लेंथ। तो रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? ओके, गैप नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, गैप नहीं चाहिए था। मैं भी सोचूं, एक बार चेक कर लेने दो यार। सबमिटेड 100%। दैट्स ऑल, इतना ही था आज के वीडियो में। और आज हमने 6 क्वेश्चन टोटली एरे और स्ट्रिंग के सॉल्व किए, 2 पॉइंट अप्रोच, हैश मैप और थोड़े 2-3 टेक्निक्स और यूज किए हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, एजुकेशनली लगी हो, पढ़ने में ठीक लगा हो। ये मैं और अपना बेटर करूँगा आपको समझाने के लिए। यूजुअली ये सब 6 क्वेश्चंस के अप्रोच बेटर हैं। लीड कोड में आप ट्राई करिएगा, आपका रैंक भी पुश होगा इससे और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। TCS NQT के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।